नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद के बारे में। बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि बाबरी मस्जिद को शिवसेना नहीं नहीं तोड़ा, वो तो बजरंग दल और दूसरे लोगों ने मिलकर उसको तोड़ा, लेकिन शिवसेना का इस मस्जिद को तोड़ने में कोई हाथ नहीं था। उसकी तुरंत प्रतिक्रिया आई और उद्धव ठाकरे ने कहा कि नहीं, ये अगर ऐसा कहना कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में शिवसेना या बाल ठाकरे का कोई हाथ नहीं था, ये बाल ठाकरे का सबसे बड़ा अपमान है। बाल ठाकरे ने सबसे पहले बयान दिया था कि अगर शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है तो मुझे उन पे गर्व है। और यहाँ ये उद्धव ठाकरे ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे बाबरी मस्जिद तोड़ने में बाल ठाकरे का हाथ है। और दूसरी तरफ बीजेपी वाले ये कहने में लगे हैं बाबरी मस्जिद तोड़ने में बाल ठाकरे का कोई संबंध नहीं है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि मैं वहाँ पर 18 दिन जेल में था, लेकिन मुझे तो कोई शिव सैनिक दिखाई नहीं दिया। इस सब पर जैसे ही उद्धव ठाकरे का ये बयान आया, ये बाला साहेब ठाकरे का अपमान है। एकनाथ शिंदे का बयान आया कि नहीं, बाबरी मस्जिद तोड़ने में शिवसेना की बड़ी भूमिका थी और बाल ठाकरे भी शामिल थे जब ये षड्यंत्र बनाया गया कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाए, और शिवसेना भी वहां पर गए थे। अभी यहाँ पर ये आपस में बीजेपी और शिवसेना ये भिड़े हुए हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे की बड़ी भूमिका थी, और बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि बाला ठाकरे की कोई भूमिका नहीं थी बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए। फिर उसके बाद अभी बीजेपी ने चंद्रकांत पाटिल के बयान को यह कहकर खारिज कर दिया कि ये उनका व्यक्तिगत मानना है। तो ऐसा सालों से ये श्रेय लिया जा रहा है, दोनों मिलकर बीजेपी और शिवसेना, कि कैसे उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। ये कोई पुण्य का काम था बाबरी मस्जिद को तोड़ना? बाबरी मस्जिद को तोड़ने से प्रभु राम खुश हो गए? ये तो पूरी तरह से गैर कानूनी काम था। बाबरी मस्जिद को जब तोड़ा गया तो उस वक्त कल्याण सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था और कहा था कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होने दिया जाएगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले में भी ये कहा गया बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी रूप से तोड़ा गया। और यही बाल ठाकरे और शिवसेना के दूसरे मुरली मनोहर जोशी और दूसरे नेता लखनऊ के कोर्ट में जब उनको बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि इस तोड़क कार्रवाई में हमारा कोई संबंध नहीं था और कानून रूप से बचने की कोशिश करते हैं। लिबरल कमीशन, जो कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद कौन जवाबदार है इसके लिए बिठाया गया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बाल ठाकरे और दूसरे बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और दूसरे नेताओं ने मिलकर एक षड्यंत्र रचकर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। तो एक तरफ तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना वो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का अंग है, जिसमें कांग्रेस भी एक हिस्सा है और उसको समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन क्या बाल ठाकरे ने जो बाबरी मस्जिद तोड़ी थी उसका समर्थन कांग्रेस करती है? तो ये भी सवाल है। अभी जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो मुंबई में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। तो उस यात्रा के समय दिग्विजय सिंह खुद बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पे गए थे और उन्होंने माल्य अर्पण किया था। तो क्या बाल ठाकरे ने जो जो काम किए थे उसको वो समर्थन करते हैं? बाल ठाकरे की राजनीति को समर्थन करते हैं? क्या उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे की राजनीति से अलग भूमिका ली है? वो भी उद्धव ठाकरे बार बार ये कहते रहते हैं कि हमें गर्व है कि बाला साहेब ठाकरे ने ही बाबरी मस्जिद को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ये पूरा चल रहा है एक गैर कानूनी काम को, एक गैर कानूनी जिसमें सजा होनी चाहिए और सजा होती है तो जेल में जा सकते हैं, ऐसे देश विरोधी काम किया गया था। और जो कानून के विरोध में काम किया गया था, इस बाबरी मस्जिद तोड़ने की वजह से मुंबई में और पूरे देश में दंगे हुए थे
हजारों लोग मारे गए थे। भारत की जो सेकुलर छवि है वो छवि छिन भिन्न हो गई थी। देश में लोगों में आपस में द्वेष बढ़ गया था और भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है उसकी छवि कलंकित हुई थी। ये सारा इतना होने पर भी आज भी इसका श्रेय लेने की दौड़ लगी है, क्योंकि सब ये मानते हैं कि हमने ये गलत गैर कानूनी काम किया है तो उससे हमारे हिंदू वोट बैंक प्रसन्न हो जाएंगे और उन्हें वोट मिलेंगे। बीजेपी की पूरी राजनीति इस पर हुई और उसके आधार पर ही वो इतना आगे बढ़ पाई। तो अभी ये सोचना होगा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गैर कानूनी काम करते हुए ये साबित कर दिया कि ये गैर कानूनी काम है। लिबरल कमीशन ने ये साबित हुआ कि ये गैर कानूनी काम किया गया है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई सजा किसी को दी क्या? उल्टा मस्जिद की जगह उन्हीं लोगों के हाथ सुपुर्द कर दी जिन्होंने गैर कानूनी काम करते हुए ये मस्जिद गिराई थी। बाल ठाकरे मुंबई के दंगों में भी शामिल थे। उसके बाद जब भी 92-93 में दंगे हुए, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मुंबई में दंगे हुए, तो दंगों में भी वो शामिल थे। और श्री कृष्ण कमीशन ने साफ तौर पे कहा था कि बाल ठाकरे एक कमांडर की तरह अपने शिव सैनिकों को निर्देश दे रहे थे कि मुसलमानों को खत्म किया जाए। और ये श्री कृष्ण कमीशन में दर्ज है, फिर भी क्या कांग्रेस और क्या दिग्विजय सिंह ये सब उसी लाइन पर उसको समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं? क्या कांग्रेस ये स्टेटमेंट देगी कि जो बाल ठाकरे ने किया है उसका हम विरोध करते हैं, लेकिन हम अभी उद्धव ठाकरे के कारण इस महाविकास आघाड़ी में है? या ये सब भूल जाना चाहिए? बहुत सारे सेकुलर अपने आप को कहने वाले लोग भी, सामाजिक कार्यकर्ता भी दिग्विजय सिंह के साथ जाकर उन्होंने वहां पर बाल ठाकरे के पुतले के सामने माला अर्पण की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के भी हैं, जैसे प्रकाश रेड्डी जैसे लोग भी हैं, जो भी वो भी माला अर्पण करने में शामिल थे। तो एक तरफ उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी को जब कहा जाता है कि वो अलग है और बाल ठाकरे की भूमिका अलग है, तो बाल ठाकरे के स्टैचू के सामने जाकर, पुतले के सामने जाकर माला अर्पण करना ये कैसे संभव है? तो इस तरह की जो भूमिका, या सब चीज भूल जाना चाहिए। कल को हिटलर ने जो अत्याचार किया है उसको भी भूल जाना चाहिए। जो गुजरात में दंगे हुए 2002 में और उसके बाद जिस तरह से उसने राजपाट किया है, क्या वो सब यही लोग भूल जाएंगे और कल ऐसा आएगा तो इसके साथ भी हो जाएंगे? जो सामाजिक कार्यकर्ता जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, आज वो राजनीति के कारण उसी के साथ खड़े हैं जिन्होंने दंगे कराए थे, क्या वो उनकी भूमिका हो सकती है? तो ये ऐसा बहुत सारा, तो एक तरफ जहां पर वोट की राजनीति के लिए सारे राजनेता और पॉलिटिकल पार्टियां अपनी भूमिका कभी भी रंग बदल सकती है, क्या वैसे ही सामाजिक कार्यकर्ता भी समय के साथ अपने रंग बदलते हैं या उनकी वही भूमिका होती है? तो ये सब मेरे सामने भी सवाल है। भाजपा ने जैसे ही कहा कि शिवसेना की कोई भूमिका नहीं थी बाबरी मस्जिद तोड़ने में, तो तुरंत उद्धव ठाकरे आ गए और उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि कैसे बाल ठाकरे की बड़ी भूमिका थी बाबरी मस्जिद तोड़ने पर। और वही बाल ठाकरे जब लखनऊ कोर्ट में जाते थे तो उन्होंने भूमिका ली कि मैंने तो कुछ नहीं किया। तो ऐसी ये राजनीति है और इस राजनीति से हमारे वोट लिए जाते हैं और वोटों की राजनीति करते रहते हैं और सब सत्ता भोगते रहते हैं और हम आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर अपने कमेंट कीजिए और देखते रहिए जनता का आईना।